मार्था नाम की एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। यहाँ पर हम देखते हैं जब वे जा रहे थे, यानी कि यीशु मसीह और उसके चेले यहाँ से यीशु मसीह इस गांव से गुजर रहे हैं। जब वे जा रहे थे तो वहां एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मार्था जो है यीशु मसीह को अपने घर में, मार्था ने यीशु मसीह को इनवाइट किया है, उसको बुलाया है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस मार्था के घर पर आए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। यहाँ पर मार्था की जो बहन है उसका नाम मरियम है। और यहाँ पर हमें बहुत ध्यान से देखना है कि यीशु मसीह को अपने घर में किसने बुलाया है, किसने इनवाइट किया है। मेरी प्रियो, यहाँ पर दो बहनें हैं, मार्था और मरियम। लेकिन मार्था ने यहाँ पर यीशु मसीह को अपने घर पे इनवाइट किया है, यीशु मसीह को बुलाया है और यीशु मसीह मार्था के घर पे आया। और हम देखते हैं कि मरियम नामक एक, मार्था की जो एक बहन है उसका नाम मरियम है। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्था ने जो है यीशु मसीह को बुलाया है और वो यीशु मसीह से इस बात को कह रही है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि मार्था ने यीशु मसीह को बुलाया है और क्या कह रही है, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, कई बार हम इस काम को करते हैं। जब यीशु मसीह हमारे घर में है, जब यीशु मसीह हमारे घर में इनवाइट किया गया, यीशु मसीह हमारे घर में है, कई बार हम जो है यीशु मसीह को जब हम इनवाइट किए हैं वो हमारे घर में है। लेकिन यहाँ पर कई बार हम इस गलती को करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्था ने यीशु मसीह को इनवाइट किया है, मरियम ने नहीं बुलाया, लेकिन मार्था ने यहाँ पर यीशु मसीह को इनवाइट किया है। और मार्था ही इस बात को करी, किससे कह रही है, यीशु से कह रही है कि हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है। मेरे प्रिय, आज हमें ध्यान देना है, जब हम प्रभु के काम को करने के लिए निकले हैं, जब प्रभु की हम सेवा को करने के लिए निकले हैं, जब प्रभु की सेवकाई के लिए हम निकले हैं, तो हमने अकेले ही निर्णय लिया है। कई बार हमने अकेले ही परमेश्वर के काम को, जिस तरीके मैं बताना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड ने परमेश्वर की आवाज को सुना, हालांकि विश्वास मैंने किया है पहले, और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जो है मेरे कहने से वो चर्च गए और वो भी विश्वास में आए। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने प्रभु की आवाज को सुना और सेवा करने के लिए निकल चले, हम दोनों लोग साथ में सेवा करें। यहाँ पर हम देख रहे कि मार्था ने इनवाइट किया है प्रभु यीशु मसीह को, और मार्था ही पर उस यीशु मसीह की सेवा में लग गई है। और यहाँ पर मार्था ही क्या कह रही है कि हे प्रभु, क्या तुझे बिल्कुल भी चिंता, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है। कई बार हम जो है परमेश्वर के काम को करने के लिए हम एक निर्णय को लेते हैं, कई बार हम परमेश्वर से प्रतिज्ञा करते हैं, कई बार हम कहते हैं कि प्रभु हम आपके साथ चलेंगे, कई बार हम प्रभु के पासवान को जो है अपने घर पे इनवाइट करते हैं और बुलाते हैं। लेकिन कई बार हम एक गलती को करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्था जो है, बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो कि आप चिंता करते हैं और आप जो है प्रभु के काम के लिए, उसकी सेवा के लिए आप लग गए हैं। बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर की सेवा को आप कर रहे हैं। कई बार हम प्रभु की सेवा को करने के लिए लग जाते हैं और हम उससे वादा भी करते हैं, उसको इनवाइट करते हैं, उसको बुलाते हैं और उसकी सेवा में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक गलती को हम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, वो सेवा कर रही है, यहाँ पर यीशु मसीह को उसने बुलाया है, सेवा करने के लिए लग गई है। लेकिन एक बात को वो यहाँ पर क्या कह रही है, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है। मेरे प्यार में ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए उसे कहे कि यहाँ पर आगे हम देखते हैं, मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे।
और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात सत्य है। यहाँ पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जब हम प्रभु की सेवा के लिए निकले हैं, जब हमने एक प्रतिज्ञा को लिया है, जब परमेश्वर के काम को हम करने के लिए निकले हैं, तो हमें परमेश्वर की सेवा किस रीति से करनी है। जब हम उसकी सेवा कर रहे हैं, खुशहाल के साथ करना है, एक मन लगा कर करना है, ना कि कुड़कुड़ा कर करना है, ना कि बुड़बुड़ा कर करना है कि अरे लो मैं ही अकेले करूं, मैं ही अकेले भवन के जो है साफ सफाई करूं, मैं ही जो है चर्च में ये करूं, मैं ही वो करूं। पास्टर जी तो जो है उसको दूसरे व्यक्ति को कुछ भी नहीं कहते, केवल मुझी से कहते कि तुम ये करो वो करो। और यहाँ पर हम देखते कि मार्था करी कि हे प्रभु क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं, मैं अकेले ही करूं, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं। मेरे प्रियो कई बार हम सोचते कि मैं ही अकेले ये सब काम करूं, मैं ही अकेले क्यों कर रहा हूं, वो क्यों नहीं मेरे साथ। मेरे प्रियो याद रखिए, आपने जो है परमेश्वर के लिए प्रतिज्ञा ली, आपने प्रभु यीशु मसीह को बुलाया, आपने प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट किया अपने घर पे, आपने जो है परमेश्वर के लिए सेवा के लिए एक प्रतिज्ञा को लिया, और आज आप कुड़कुड़ा रहे। आज हम बहुत से लोग ऐसे हैं, हम ऐसी गलती को करते हैं। कई बार हम प्रभु के लिए, यीशु मसीह के लिए हम काम को करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हम किस रीति से काम को कर रहे हैं, और जब हम काम कर रहे हैं तो किस रीति से हम कर रहे हैं। मेरे को हम कुड़कुड़ाते हुए काम को करते हैं, अरे मैं ही क्यों, मैं ही अकेले करूं, क्या मैं ही मिला था, क्या मैं ही ये करूं, मैं वो करूं। और वो यीशु मसीह से इस बात को कह रही है, क्या तुझे चिंता नहीं। अरे मार्था तुमने ही तो बुलाया था, अब यीशु को क्यों करी। कई बार हम कहते हैं परमेश्वर से, हे परमेश्वर क्या तू देख नहीं रहा, हे परमेश्वर देख मैं तो अकेला ही हूँ, हे परमेश्वर देख मैं तो भवन में ये सारी चीजों को करता हूँ, तुम्हारी सुधी ले। कई बार हम ऐसी बातों को करते हैं। कई बार प्रभु के पास वालों से भी हम इस बात को कहते हैं कि पास्टर जी देखिए मैं तो अकेले ही कर रही हूँ, वो नहीं कुछ कर रहा है। ये सारी बातों को मेरे प्रियो में ध्यान रखने की जरूरत है। जो काम आपको दिया गया किस रीति से हम करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्था ने जब यीशु मसीह को बुलाया है, जब आप और हम जो है यीशु मसीह को इन्वाइट करेंगे, प्रभु के कोई दास को इन्वाइट करेंगे, तो हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, वो काम को कर रही है, लेकिन कई बार हम ऐसी गलती को करते हैं। हम प्रभु के सेवक लोगों को बुलाते हैं, प्रभु के दास को बुलाते हैं। मेरे प्रियो आप कोई जरूरी कि नहीं प्रभु का दास आपके घर पे खाने आया, बहुत जरूरी वो आपके साथ समय बिताने आया, वो आपके साथ संगति करने आया, लेकिन कई बार हम अपने कामों में लग जाते हैं। हम परमेश्वर के काम को ज्यादा मत देते हुए और प्रभु के दास के सामने बैठते नहीं, परंतु अन्य कामों में हम लग जाते हैं, अपना समय हम अन्य कामों में बिताते हैं। और यहाँ पर मार्था भी इसी काम को कर रही है। प्रभु यीशु मसीह को बुलाया तो है, लेकिन वो इतना ज्यादा ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, वो काम कर रही है तो हमें किस रीति से सेवा को करना है। कई बार बहुत साल हो गए सेवकाई करते करते, कई बार बहुत समय हो गया प्रार्थना करते करते, और हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम बुड़बुड़ाने लगते हैं कि मैं ही क्यों, मैं तो अकेला हूं, अरे मैं अकेले कैसे करूंगा। कई बार हम इस बात को कहते हैं। मेरे प्रियो जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे प्रियो वो परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन कई बार हम सोचते कि मैं ही अकेला, मैं अकेले कैसे करूंगा। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी सहायता करता है। और यहाँ पर मार्था भी इसी काम को कर तो रही है काम, बुलाया तो है उसने यीशु मसीह को, लेकिन यहाँ पर बुड़बुड़ा रही है, कुड़कुड़ा रही है, और प्रभु को दोष लगा रही कि क्या तुझे चिंता नहीं है, उसने तो मुझे, मेरी बहन ने तो मुझे अकेला ही छोड़ दिया है। कई बार हम सोचते कि हम अकेले ही काम को कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी बात को हम देखते हैं। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। कई बार मेरे प्रियो हम सेवकाई तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत चिंता के साथ कर रहे हैं। कई बार हम प्रभु के काम को कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक चिंता है। कई बार हम अपने परिवार में तो है, लेकिन हमारे अंदर एक चिंता है कि ये कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, वो कैसे होगा, इतनी प्रार्थना भी कर ली, कैसे चीजें सही होंगी। कई बार हम प्रभु के भवन में भी जा रहे, संडे जा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा। कई बार हम इस चीज को कुड़कुड़ाते हुए करते हैं मेरे प्रियो, और चिंता करते हैं। कई बार हम घर को लेकर चिंता करते हैं, कई बार हम बच्चों को लेकर चिंता करते हैं, कई बार हम अपनी सेवकाई को लेकर चिंता करते हैं। इतने साल से मुझे सेवकाई करते करते हो गया, अभी तो कुछ भी चीजों को मैं नहीं देखने पा रहा हूं। कई बार हम चिंता करते हैं,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहता है? वो कहता है, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती। और यहाँ पर हम देखते प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती। सबसे पहली बात, हम क्या करते हैं? चिंता करते हैं, बहुत बातों के लिए चिंता करते हैं। बच्चे कैसे पलेंगे, बच्चों के भविष्य का क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, फाइनेंस नहीं है, दिक्कत है, एक ही व्यक्ति कमाने वाला है, मैं ही अकेले कमा रहा हूँ, कैसे होगा, घर की चीजें कैसे चलेंगी, अनाज कैसे आएगा, राशन कैसे डलेगा, सेवकाई कैसे होगी। हम सेवकाई कर तो रहे हैं, लेकिन ये कैसे पूरा होगा, वो कैसे पूरा होगा। और यहाँ पर मार्था एक ही बात को कर रही है, सेवा तो करने बैठी है मेरे प्रियो। हम भी सेवा के लिए प्रण लेते हैं, हम भी सेवकाई में लग जाते हैं, लेकिन हम चिंता करते हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। मेरे प्रिय, हम चिंता तो करते ही हैं और उसके साथ हम घबरा भी जाते हैं। अरे बाप रे, कैसे होगा, बीपी लो कर लेते हैं, बीपी हाई हो जाता है, बीमारी हो जाती है, और ज्यादा दिक्कत में हम आ जाते हैं, क्योंकि जब हम घबरा जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम धीरज के साथ चलते मेरे प्रियो, तो वो कहता, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर, उसके वचन में लिखा, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। लेकिन फिर भी हम चिंता करते, और मार्था चिंता कर रही है। मेरे प्रियो, अगर आप सेवकाई करें, सालों से आप सेवकाई में, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और अगर आप चिंता कर रहे हैं, तो सारी चिंता को उस परमेश्वर पर डालिए, उस खुदावंद यीशु मसीह पर डालिए। और जब आप उसके ऊपर डालिए, तो घबराइए नहीं। और यहाँ पर यीशु मसीह कहता, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। आज हमें अपनी घबराहट को छोड़ना है, आज हमें अपनी सारी चिंता को उस खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर डाल देना है। कोई बात नहीं, मेरा पति सही नहीं है, एक दिन सही होगा। कोई बात नहीं, सेवकाई में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, एक दिन दिखेगा। कोई बात नहीं, मेरे घर की परिस्थितियां अच्छी नहीं है, जरूर अच्छी हो जाएंगी। कोई बात नहीं, मेरे घर में खाने के लिए राशन नहीं, कोई बात नहीं, मेरा खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। मेरे प्रियो, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बीमारी से अभी तक ठीक नहीं हुआ, उस परमेश्वर वो कहता है मेरे प्रियो, उसने कोड़ों की मार सही ताकि हम चंगे हो जाएं। वो यहोवा राफा है। हमें केवल उसे धन्यवाद देना है, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें बुड़बुड़ाना नहीं है, हमें कोसना नहीं अपने आप को कि मैं ही अकेले क्यों, कब तक मैं अकेले करता रहूंगा। मेरे प्रियो, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस खुदावंद यीशु मसीह ने एक सहायक को हमारे और आपके लिए दिया है, वो है पवित्र आत्मा। और यहाँ पर मार्था काम तो कर रही है, सेवा तो कर रही है, लेकिन कुड़कुड़ाते हुए कर रही है और कह रही, मुझे अकेला ही छोड़ दिया है। क्या तुझे चिंता नहीं प्रभु? क्या प्रभु तुझे चिंता नहीं? मैं इतने समय से सेवा कर रहा हूँ। क्या प्रभु तुझे मेरे बच्चों की चिंता नहीं? क्या प्रभु तुझे मेरे शोहर की चिंता नहीं? क्या प्रभु यीशु मसीह तुझे मेरी पत्नी की चिंता नहीं? क्या आगे मेरा भविष्य क्या होगा, इस बात की चिंता नहीं? हम इस बात को कहते हैं किससे? उस परमेश्वर से, उस खुदावन से, जिसे हमारी और आपकी चिंता है, जो हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है, जो यहोवा ईरे है, जो हमारे लिए उपाय करता है मेरे प्रियो। लेकिन फिर भी हम इस बात की चिंता में लग जाते हैं, फिर भी हम चिंता करते हैं। लेकिन वो कहता है कि तू बहुत सी बातों के लिए, केवल हम एक बात के लिए चिंतित नहीं होते, बहुत सी बातों के लिए, घर से लेकर बाहर तक हमारे अंदर चिंता ही चिंता भरी है। लेकिन वो कहता है कि तू बहुत चिंता करती और घबराती है। लेकिन आगे बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। वो उत्तम भाग, मेरे प्रिय, आज हमें सोचने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी चीज है, वो है एक उत्तम भाग जो हमने और आपने शायद आज तक नहीं चुना। हम सेवा में लग गए मेरे प्रियो, हम कहते हैं प्रभु की सेवा कर रहे, लेकिन परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम कहते हैं हम अपने बच्चे को और परिवार को संभाल लें, लेकिन प्रभु के चरणों में बैठने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम कहते हैं बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री को हम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस को हम कर रहे हैं, लेकिन उस खुदावंद के चरणों में बैठने के लिए हमारे पास समय नहीं है। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। कोई बात नहीं, सेवा कर रहे हैं, बहुत सेवकाई हमने कर ली है, हम अपने परिवार को भी देख, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले उस खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में हमें बैठने की जरूरत है।
यही है हमारे और आपके लिए एक उत्तम भाग। यही है हमारे और आपके लिए एक उत्तम भाग, जो शायद अभी तक हम उस उत्तम भाग से पीछे हैं। अभी तक हमने उस उत्तम भाग को नहीं चुना है। सब कामों को हमने ले लिया है। पास्टर जी से कहा, पास्टर जी मुझे दे दीजिए, मैं करूंगी ये सेवकाई। पास्टर जी मुझे दे दीजिए, मैं संभालूंगी चर्च को। पास्टर जी संडे स्कूल को मैं संभालूंगी। पास्टर जी ये मिनिस्ट्री मैं करूंगी। पास्टर जी ये काम मैं करूंगी। और जब आपको दे दिया है तो आपने उसी चीज में आप लग गए। लेकिन जो आपको सामर्थ देता है, जिसके द्वारा आप उस काम को कर रहे हैं, जहां से वो अभिषेक आता, जहां से वो सामर्थ आती है, उस खुदाबंद को ही हम भूल गए। उसके चरणों में बैठना हम भूल गए। और लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहता, मारता है मारता, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात तो सच है, परंतु एक बात तो आवश्यक है, बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आइए हम देखें कि एक बात क्या आवश्यक है हमारे आपके लिए। एक बात बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, जो हम आज तक नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमारी चिंता हमें खाई जाती है, इसीलिए हमारी परेशानियां, हमारे अंदर घबराहट आती है, बीपी लो होता है, बीपी हाई होता है, हम बीमारी में चले जाते हैं, हम परेशानियों में चले जाते हैं, क्योंकि वो आवश्यक बात, वो जरूरी बात को हम नहीं कर रहे हैं। जो हमें करनी चाहिए, उस उत्तम भाग को हम नहीं देख रहे, वो हक क्या है। और यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, परंतु एक बात तो आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे कोई उससे छीना ना जाएगा। यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी है, परंतु उस उत्तम भाग को उस मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। मेरे प्रियो, आज हम देखते कई जगह चर्च बंद हो गए, कलीसियाएं बंद हो गई हैं, सताव हो रहा है। जैसे मैंने अभी पास्टर जी को बताया कि अब की संडे एक चर्च से जो है खबर आई कि एक चर्च, अब की एबीसी चर्च को बंद कर दिया गया। मेरे प्रियो, बहुत सब चीजें हो रही हैं। याद रखिए ये सब चीजें होंगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सताव आएगा, हम उसको रोक नहीं सकते। हम एक चीज कर सकते हैं, वो है प्रार्थना, जो यीशु मसीह के चरणों में बैठकर हम कर सकते हैं। वो है हमारा उत्तम भाग। याद रखिए, चर्च बंद हो जाएंगे, कलीसियाएं बंद हो जाएंगी, लेकिन आपके मुंह को कोई बंद नहीं कर सकता है मेरे प्रियो। हमें करने पे कोई नहीं रोक सकता, हमारे मुंह को कोई नहीं बंद कर सकता है मेरे प्रियो। वो उत्तम भाग है। हालेलुया। रबा शंदा रबा जो आज हमें छीन लेने की जरूरत है, जो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। हमारे लोगों को छीन लेंगे लोग, हमारी कलीसियां छीन जाएंगी, लेकिन वो उत्तम भाग हमसे कोई नहीं छीन सकता है। वो है खुदावन की प्रस्तुत करना, वो है परमेश्वर की आराधना करना, वो है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाना, वो है उससे प्रार्थना करना, मध्यस्थता करना। मेरे प्रियो, वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन हमारे अंदर एक बहाना है, हम कई बहाने बनाते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी सेवकाई को करते हैं, लेकिन हम उस खुदावन के चरणों में बैठना भूल जाते हैं। हम हमारी सेवकाई मिनिस्ट्री, हमारा घर परिवार, उस सेवकाई, उससे बढ़कर हम उस कामों में समय बिताते हैं। लेकिन आज वो उत्तम भाग हमारे लिए वो प्रभु यीशु मसीह है। बहुत जरूरी है कि हम उसके चरणों में बैठ जाएं। आज हमारे पास समय है मेरे प्रियो। आज बहुत अच्छी बात है, पास्टर प्रवेश जो प्रभु का सेवक, ये आपके लिए जो सेवकाई शुरू करी है, आने वाले समय में शायद हमको ये भी नहीं मिलेगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, बाइबल से एक एक अक्षर मिट जाएगा, सब तरफ कलीसियाएं बंद हो रही, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी क्यों ये सब चीजें चल रही है? ताकि आप मजबूत हो जाए, ताकि आप मजबूत हो जाए उस खुदावन के कलाम से, इतना ज्यादा मजबूत हो जाए मेरे प्रियो कि उसके चरणों में हम बैठने लगे, उस उत्तम भाग को हम चुन ले। इसीलिए प्रभु के सेवक ने जो है इस ग्रुप को शुरू किया, परमेश्वर ने उनसे बात करी और उनके अंदर ये आया कि क्यों ना हम इस तरीके से इकट्ठा हो। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है उस उत्तम भाग को। आज हमारे और आपके पास समय है कि हम चुन ले। कई बार हमारा उत्तम भाग हमारी नौकरी होती है, कई बार हमारा उत्तम भाग हमारे पत्नी और बच्चे होते हैं, कई बार हमारा उत्तम भाग हमारा बिजनेस होता है, कई बार हमारा उत्तम भाग हमको इधर जाना उधर जाना, शॉपिंग करना, ये करना वो करना, सारी चीजों में हम उत्तम चीजों को सोचते हैं कि वही हमारे लिए उत्तम। लेकिन उत्तम क्या है? उत्तम हमारा यीशु मसीह है। उत्तम हमारा वो यीशु मसीह, वो खुदावंद यीशु है। मेरे प्रिय, चरणों में बैठने की उत्तम भाग को उस मरियम ने चुनिया, वो उससे कभी नहीं छीना जाएगा।
याद रखे ये उत्तम भाग को हम चौड़ा से कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। ओ हालेलुया, वो परमेश्वर, वो खुदावंद यीशु मसीह, जब जब मैं इस कलाम को पढ़ती हूँ, जब जब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ और मेरी रूह कांपती है और मेरे अंदर एक अजीब सी चीजें होती हैं। और मैं अभी इस समय जब ठंड है, मुझे एक गर्माहट से यहाँ पर महसूस हो रही है मेरे प्रियो, गर्मी लग रही है, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। उसका कलाम जो हमें मस्सा देता है, उसका कलाम जो हमें थाम देता है, और जब हम उसके कलाम को लेकर आते हैं, वो आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करता है। हालेलुया, ओ रिबा शंदरबा। आज हमें सोचने की जरूरत है, आज हमें रोने की जरूरत है कि प्रभु हमें क्षमा करे, खुदाबंद हमें माफ करे, क्योंकि हम उस उत्तम भाग को अभी तक नहीं चुन पाए हैं। हम अपनी चीजों में लगे। हर रोज हम पास्टर जी को कहते हैं, पास्टर जी मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, लेकिन क्या आप उस खुदाबंद के उत्तम भाग को क्या आपने चुना है कि नहीं? पास्टर जी तो कर रहे हैं, खुदाबंद का दास तो कर रहा है मेरे प्रिय, आपने प्रेयर रिक्वेस्ट दे दी है, लेकिन आपको भी जरूरी है उसके चरणों में बैठ जाना, उस उत्तम भाग को चुन लेना जो आपसे कभी भी छीना नहीं जाएगा, जो आपसे कभी भी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया, रब सही, हालेलुया, हालेलुया, और खंदरबा, वो उत्तम भाग को हमसे कोई भी नहीं छीन सकता मेरे प्रियो। बहुत जरूरी है हम उसे चुने। आज हम क्या चुन रहे हैं? आज हम बाहर जा रहे हैं, एक अच्छी खूबसूरत चीजों को हम चुन रहे हैं, खूबसूरत खार को हम चुन रहे हैं, खूबसूरत चीजों को मेरे प्रियो। जब हम खुदावन के चरणों में बैठ जाएंगे ना, तो हमारे पीछे खुद पे खुद चीजें आ जाएंगी। इस तरीके अभी बीच में पास्टर प्रवेश इस बात को कह रहे थे कि पहले मेरे राज और धन की खोज करो, उस खुदावन के राज और धन की खोज करनी है, और सारी चीजें तो आपके पास खुद पे खुद आ जाएंगी। फिर क्यों हम चिंता करते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? क्यों चिंता करते हो? परमेश्वर के वचन में लिखा है, उन जंगली सोचनों को देखो, उन चिड़ियों को देखो मेरे प्रिय, जब हमारा खुदा बाप उन्हें खिलाता है तो हमें उससे बढ़कर हमारे लिए क्यों नहीं करेगा? लेकिन फिर भी हम चिंता करते हैं। आज हमें उस उत्तम भाग को चुनना है, वो है हमारा यीशु मसीह।